अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इससे पहले हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े जिनमें एसआर था, आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप था, जेके फ्लिप फ्लॉप था, टी फ्लिप फ्लॉप था। अब मुद्दा ये है कि आपके पास अगर एक तरह का फ्लिप फ्लॉप है तो क्या आप उसे बाकी तरह के फ्लिप फ्लॉप में तब्दील कर सकते हैं? यानी एक से सारे काम चला लिए जाएं तो जाहिर है कुछ ना कुछ बदलाव तो करने पड़ेंगे। तो वो हमने आज देखना है कि अगर आपके पास एस आर फ्लिप फ्लॉप मौजूद है तो आप उसे जेके में कैसे ले जा सकते हैं। अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप मौजूद है तो उसे डी फ्लिप फ्लॉप में कैसे बदला जा सकता है और एस आर फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कैसे ले जाया जा सकता है। यानी मुद्दे की बात यह है हमारे पास मौजूद कौन सा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, और हम उसे लेके किस में जाना चाहते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में, टी फ्लिप फ्लॉप में। तो शुरू करते हैं। तो कन्वर्जन है जो फ्लिप फ्लॉप की, इसका मतलब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये मुमकिन है कि एक तरह के फ्लिप फ्लॉप को बाकी दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ले जाया जा सकता है, मगर उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एडिशनल सर्किट लगाना पड़ेगा। जाहिर है कुछ ना कुछ बदलाव तो जैसे मैंने कहा करना पड़ेगा। जो कन्वर्जन है फ्लिप फ्लॉप की दूसरे में, तो उसमें बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशनल सर्किट शुरू में लगाना पड़ेगा जो फ्लिप फ्लॉप हमें दिया गया है। जैसे आप इस ब्लॉक डायग्राम से देखो तो एक वो वाला फ्लिप फ्लॉप है जो आज के केस में एस आर फ्लिप फ्लॉप है, यानी ये एस है ये आर है। इससे पहले मैं कोई सर्किट लगाऊंगा, वो जो सर्किट होगा उस जो आउटपुट होगी कॉम्बिनेशन सर्किट की, वो इस वाले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बनेगी। ठीक होगी बात। तो आप जब फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करेंगे आपको एक साइटेशन टेबल रखना पड़ेगा, किसका, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स का, यानी जिसने बनना है और जिससे बनाया जा रहा है। ठीक है। और वहां पे जो डाटा इनपुट्स होंगी, डाटा आउटपुट्स को यानी एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, फिर वहां से के मैप बनाएंगे, के मैप से हम लॉजिकल सर्किट को निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो भी एक इनपुट के रूप में आ रही है, क्यू प्राइम भी इनपुट के रूप में आ रही है, ये सारी डाटा इनपुट्स हैं, ये वो फ्लिप फ्लॉप होगा जो बनेगा। ये मिसाल के तौर पे अगर मैं जेके बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जेके आ जाएगा और ये आउटपुट वापिस आएंगी, यहाँ पे वो सर्किट होगा और वो सर्किट की जो आउटपुट होंगी वो इसके लिए इनपुट का काम करेंगी। तो ये जो सारा काम है, यानी जितनी भी कन्वर्जन है, हम इसको 3 हिस्सों में ले जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले कि प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट लिखना, यानी जो एक्साइटेशन टेबल है फ्लिप फ्लॉप्स का वो लिखना। वो दायरा दोनों के लिए होगा। आज के मामले में जैसे आपके पास एस आर है उसके लिए भी और जे के उसके लिए भी, तो आपने उनके लिए एक्साइटेशन टेबल जिसे हम ट्रुथ टेबल कहेंगे, जिसमें उसकी प्रेजेंट स्टेट भी लिखनी होगी और उसकी नेक्स्ट स्टेट भी लिखनी होगी। यानी ये दोनों टेबल्स को मिला के हम लिखेंगे, दोनों फ्लिप फ्लॉप्स का दाएं बाएं करके ना, अभी आपके सामने आता है तो आपको समझ आ जाएगी कि एक हाथ पे आपका वो फ्लिप फ्लॉप जो बनाया जा रहा है, उल्टे हाथ पे ले लो, सीधे हाथ पे वो फ्लिप फ्लॉप जिससे आप बना रहे हैं, दरमियान में आपकी प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। फिर दूसरे में क्या है, आपने उसको साइटेशन टेबल को सॉल्व करना है के मैप के जरिए। अब इसमें क्या होगा कि आप एक डिजाइन करेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसके आप वो प्रोड्यूस करेगा नेक्स्ट पल्स और इनपुट और आउटपुट जो होगी स्टेट में, के मैप की ज़ाहिर हम मदद लेंगे उससे। अब वो जो के मैप हमें एक लॉजिक्स देगा उसके मुताबिक हम डायग्राम तैयार करेंगे, ये आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक या लॉजिक गेट्स की मदद से तैयार कर रहे होंगे। शुरू करते हैं। अब मुद्दा ये है कि हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप को लेके जाना है किसमें, जे के फ्लिप फ्लॉप में। तो ये जो कन्वर्जन है एस आर की जे के में, तो आपकी जो इनपुट होंगी एस आर की, वो आप किससे लेंगे, वो आप दो कॉम्बिनेशनल सर्किट और जे के फ्लिप फ्लॉप से लेंगे। ठीक है। तो अब आपके पास अगर हम कहेंगे ट्रुथ टेबल आप देखो तो जे के वो इनपुट्स जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो वाला फ्लिप फ्लॉप जो बनाना चाह रहे हैं, ये एस आर जिसकी मदद से बनाने चाह रहे हैं, दरमियान में प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट है। तो जो आपके जेके है, आप कह सकते हैं कि इसमें 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। आप कहेंगे दो इनपुट वाले की तो 4 होनी चाहिए, तो उसमें आपकी जो क्यू है प्रेजेंट स्टेट, उसमें दो सूरत हाल हो सकती हैं कि वो जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। तो आप देखो मैंने आपकी आसानी के लिए जीरो जीरो दो दफा लिखा है। एक दफा प्रेजेंट स्टेट जीरो है, एक दफा प्रेजेंट स्टेट वन है। फिर आपके पास देखो जीरो वन मैंने दो दफा लिखा है, क्योंकि एक दफा प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है, एक दफा प्रेजेंट स्टेट वन हो सकती है, यानी एवरी पॉसिबल सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस कर दी गई। और अगर आपके पास 1010 करेंगे तो एक दफा आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या जीरो हो सकती है, एक दफा वन हो सकती है। और अगर आप 111 करेंगे तो आपके पास हो सकता है प्रेजेंट स्टेट जीरो वन हो। अब हम सब जानते हैं, तो हमें बुनियादी तौर पे ना दोनों फ्लिप फ्लॉप जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जेके वाला भी और एस आर वाला भी, उसको पहले हमने इसको इसके साथ समझना है,
यानी जे के उसकी प्रेजेंट स्टेट तो उससे नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी। फिर हमने इसको सामने रखते हुए इसका टेबल हमने स्टडी करना है। तो यहां से आप इनका फिर देखेंगे कि पहले इसको डिसाइड कर लेंगे, तो जो रिजल्ट्स आएंगे उसके मुताबिक सोचेंगे कि एस आर क्या होगा, वो वैल्यूज हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये दरमियान में सिर्फ आपकी याददाश्त के लिए लिखा हुआ है कि जो माजी में हम पीछे पढ़ के आए हैं उसका उसका हवाले से, यानी ये मुमकिनात हो सकती हैं। ठीक है, तो यही बात मैं कर रहा हूं कि आपके पास 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन अब आपको समझ आ गए। जे के क्यू पी ये बुनियाद है हमारे पास, इसी से हम क्यू प्लस वन निकालेंगे यानी उसकी नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे। तो अब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गए। जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्यूपी से जाहिर हो रही है और क्यूपी वन उसकी फ्यूचर स्टेट को जाहिर कर रहा है जब आप जे के इनपुट अप्लाइड करेंगे, यानी यहाँ पे जे आपके पास आगे जाके सर्किट बनेगा। तो टेबल को हम कंप्लीट करेंगे, फिर एस और आर की वैल्यूज रखते हुए जब ये बन जाएगा सारे, तो फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यूज कहाँ कहाँ आती हैं, तो वो हम वहां पे लिख देंगे। एक्स यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, तो जे भी जीरो है, के भी जीरो है, और प्रेजेंट स्टेट अगर जीरो होगी तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी जीरो आएगी। और अगर जीरो जीरो है जे के और प्रेजेंट स्टेट वन है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी वन आएगी। अगर आपके पास जीरो वन है इनपुट तो आपके पास जे के, यानी तो जे जीरो है के वन है, तो प्रेजेंट स्टेट जीरो होगी तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी जीरो होगी। और अगर आपके पास जे जीरो है के वन है और प्रेजेंट स्टेट वन है तो के आपके पास जीरो आएगी, नेक्स्ट स्टेट जीरो आएगी। अब ये चीज हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं बुनियादी तौर पे। तो टॉगल का कंसेप्ट आ जाता है ना कि वो टॉगल कर जाता है आपके पास। तो अब आपके पास इसमें वन अगर है, जीरो है तो वो जीरो वन आएगी। ठीक है, और अगर वन जीरो है तो वो वन वन आ जाएगी। इसी तरीके से ये वन वन पे अगर जे भी वन है, वन में है तो वो जीरो है, तो ये क्यू है तो वो क्यू बार हो जाएगा, ये क्यू जो भी यानी उसका उलट आएगी नेक्स्ट स्टेट। तो क्योंकि वो टॉगल करना होता है, तो जीरो है तो वन और वन है तो जीरो। तो ये तो चीजें डिफाइन होगी। हमने जेके का जो चीज पड़ी हुई थी हमने उसको सारे को देख लिया। जब हमारी आपके पास प्रेजेंट स्टेट जीरो है, जब प्रेजेंट स्टेट वन है, उसके लिहाज से हमने तय कर लिया कि नेक्स्ट स्टेट ये आने वाली है। अब इस चीज को लेके चलते हैं इसके साथ कि भाई यहाँ पे सिचुएशन क्या बनती है। अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट स्टेट जीरो, और अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट जीरो है, तो एस आपका जीरो होगा, आर आपके पास एक्स डोंट केयर। तो ये अब आप दो मुमकिनात में ले सकते हैं कि जीरो जीरो हो एस आपके पास, या जीरो वन सिचुएशन क्रिएट होगी। फिर आपके पास अगर हम कहें कि प्रेजेंट वन है, नेक्स्ट भी वन होगी, तो ये तभी होगा जब एक्स आप एस आपका एक्स हो जाएगा, डोंट केयर आर जीरो हो जाएगा। ये तभी मुमकिन होगा क्योंकि इसमें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं ना करता। तो इस लिहाज से ये लिखा हुआ है कि सेट आपके पास डोंट केयर में चला जाएगा। तो ये अब आप देखो जीरो जीरो वन जीरो, आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन आ सकती है। फिर अगर आपके पास जीरो जीरो दोबारा देखते हैं कि प्रेजेंट भी जीरो है, नेक्स्ट भी जीरो है, तो ये अब आपके पास कब होगा, जब आप जीरो एक्स, वही सिचुएशन दोबारा आ गई आपके पास। तो अब आपके पास वन जीरो है तो ये जीरो वन आ जाएगी आपके पास। ठीक, इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या है कि आपके पास एस जीरो आर जीरो ये वन है और ये जीरो एक्स के बराबर आ जाएगी। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ये सोच है। ठीक, और अब अगर आपके पास वन जीरो है, यहाँ पे वन वन थी तो अब क्या आ गई, वन जीरो आ गई। तो अब आपके पास ये जीरो वन के बराबर आ जाएगी। और अगर ये जीरो वन है तो ये वन जीरो हो जाएगी। ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं जब हमने एस आर वाला ट्रुथ टेबल पढ़ा था ना, एस आर फ्लिप फ्लॉप देखा था, वहां पे देखा था। और वन वन पे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता बुनियादी तौर पे, तो सेट आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। और वहां पे जब आप इसे देखेंगे तो वो मुमकिनात यही है, जीरो जीरो वन जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन बन रही है आपके पास। फिर जब हम जीरो वन देखेंगे तो ये वन जीरो हो जाएगा, और जब वन जीरो देखेंगे तो ये जीरो वन आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से अब हमने एस और आर के लिहाज से के मैपिंग करनी है। तो वो हम के मैप कर लेते हैं। एस के लिए जो उसके लिहाज से जो एस होगा वो बराबर आएगा जे क्यू बार के, और यहां से जब के मैप आर के लिए करेंगे तो आर बराबर आएगा के क्यू एन के। ठीक होगी बात। इसका मतलब अब आपने यहां से मल्टीप्लीकेशन करनी है तो नैंड गेट है आपके पास से लगाया गया, तो जे आपके पास है, ये क्यू आर आपके पास, तो ये देखिए ये क्यू बार आ रहा है इनपुट के ऊपर। और फिर जब आपने आर के लिए करना है तो वहां पे के इनपुट लग रही है आर पे, और साथ में क्या है क्यू एन, तो ये देखें क्यू आर है यहाँ पे आपके पास। क्लॉक बस तो एग्जिस्ट करेगी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग पे हम देखेंगे इस सारे को। तो ये चीज अब आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, जेके को।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भई आपके पास जेके को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एसआर के अंदर। तो ये बेसिक 3 वो स्टेप हो गए कि हमने पहले स्टेप में क्या किया कि हमने एक्साइटेशन टेबल डिज़ाइन किया, फिर हमने उसकी मदद से के मैप से उसका लॉजिक एक्सप्रेशंस बनाए, फिर उसको डिज़ाइन कर लिया आपके पास। ठीक है? अब आप इसको एंड गेट से भी कर सकते हैं, नॉर से भी कर सकते हैं, हम ये पहले माज़ी में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम अगला देखें कि एसआर फ्लिप फ्लॉप को डी में लेके जाना है, डी फ्लिप फ्लॉप में, तो अब आप कहोगे कि इसमें जो डाटा है वो यानी डाटा इनपुट डी वाली होगी और आपके पास आप एसआर के लिहाज से उसे सोचेंगे। तो ये डी इनपुट है तो मैं देखूंगा डी इनपुट पे प्रेजेंट क्या है और नेक्स्ट क्या है। तो पहले तो मुझे ये चीज सोचनी है। तो आप देखो डी इनपुट पे अगर जीरो होगी तो प्रेजेंट जीरो है तो नेक्स्ट भी जीरो है, क्योंकि वही आगे चली डाटा ट्रांसफर होता है ना। जीरो है तो ये वन है तो ये जीरो हो जाएगी। इसमें भी आप देखो तो आपने क्या रखा है कि आपकी पॉसिबिलिटीज रखी है ना कि प्रेजेंट स्टेट जीरो भी हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट वन भी हो सकती है। आप इसको यूं समझ लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए कि भाई आपने इसे जीरो जीरो और वन वन रखा है कि आपके पास जब जीरो होगी तो प्रेजेंट स्टेट जीरो भी हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट वन भी हो सकती है। और अगर आपकी इनपुट वन है तो प्रेजेंट स्टेट जीरो भी हो सकती है, प्रेजेंट स्टेट वन भी हो सकती है। उसके लिहाज से जो नेक्स्ट स्टेट बनेगी तो वो देखें आप जीरो पे जीरो है, वन पे जीरो आ जाएगी, जीरो पे वन आ जाएगी, वन पे वन आ जाएगी नेक्स्ट स्टेट उस चीज की। अब इसी सोच पे हम देखते हैं कि जब ये सिचुएशंस होती हैं तो एस आर की सिचुएशन क्या बनती है। तो अब आप लिख सकते हैं कि जीरो पे अब आपके पास सिचुएशन जीरो एक्स वाली आ जाएगी। वन जीरो पे हम जानते हैं जीरो वन होता है, जीरो वन पे वन जीरो होता है और वन वन पे एक्स जीरो हो जाता है। यानी ये आपके पास जो कह लें कि टॉगल जो प्रोहिबिटेड सिचुएशन आ जाती है वहां पे जो एग्जिस्ट नहीं करती एस आर के अंदर। तो अब आपके पास यहाँ से हम एस और आर का के मैपिंग कर लेते हैं। तो ये एस बराबर डी के आ जाएगा, आर के लिए आर डी हो जाएगा। यानी सिर्फ डी इनपुट हो रही है, एक में इन्वर्टर चाहिए, एक में इन्वर्टर नहीं है, एस वाले में सादा डी लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं एस और आर को इस तरीके से डी एक इनपुट दे देते हैं, डी सीधा एस पे चला जाएगा, डी इन्वर्टर के थ्रू आर पे चला जाएगा। तो आर पे हमें डी इन्वर्टर चाहिए तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लॉक पल्स के साथ हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी कि हमने एस आर को तब्दील कर लिया किसमें? डी में। इसी तरीके से जब हम एस आर को लेके जाते हैं टी फ्लिप फ्लॉप में तो अब अल्टीमेटली इनपुट हमारे पास टी है, उस टी के लिहाज से हम तय कर लेंगे कि भाई आपकी प्रेजेंट स्टेट के क्या लिहाज से आउट नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी। तो आप इसमें भी सोच सकते हैं कि आपके पास जो इनपुट है जीरो पे अगर है तो प्रेजेंट स्टेट जीरो भी हो सकती है, अगर आपकी इनपुट जीरो है तो प्रेजेंट स्टेट वन भी हो सकती है, अगर आपकी इनपुट वन है तो प्रेजेंट स्टेट जीरो भी हो सकती है। तो यानी प्रेजेंट स्टेट की वेरिएशन आपने दो दफा रखनी है कि आपके पास प्रेजेंट स्टेट जीरो भी मुमकिन है, वन भी मुमकिन है। तो वो इनपुट तो वही रह रही है मगर प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो सकती है ना। तो उस लिहाज से हम इसे लेके चलेंगे। तो ये टॉगलिंग वाला कंसेप्ट है। तो जीरो पे वो जीरो आएगा, वन पे वन आएगा। फिर अगर आपके पास इनपुट वन है तो प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो वो वन आ जाएगा, ये वन है तो वो वन और जीरो हो जाएगा, यानी इसका टॉगल करता जाएगा। अच्छा, तो अब हमें क्यू और उसकी प्रेजेंट स्टेट पता चल चुकी है तो हम एस और आर को सोच लेते हैं कि क्या होगा। जीरो जीरो पे हम जानते हैं ये जीरो एक्स आ जाएगा, फिर वन वन पे वो हम जानते हैं प्रोहिबिटेड स्टेट होती है तो एक्स जीरो हो जाएगा। जीरो वन पे ये वन जीरो होता है, वन जीरो पे ये जीरो वन होता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसी का अगर हम के मैपिंग करते हैं तो आपके पास जाहिर है एस के लिए भी हम बनाएंगे और आर के लिए भी बनाएंगे। तो एस के लिए जब हम बनाएंगे तो ये आपके पास दो सिचुएशन आ रही हैं, इसके लिहाज से एस बराबर आ जाएगा टी क्यूब आर के और आर के लिए ये बराबर आ जाएगा आपके पास इस चीज के टी क्यू एन के। तो इसका मतलब अगर आप देखो तो दो मल्टीप्लीकेशनें होंगी क्योंकि आपके पास एंड गेट है ना, टी और क्यू एन ज़रब खा रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये टी इनपुट के आगे एंड गेट लगा हुआ है तो यहाँ से क्यू एन वाला आया तो इसके साथ एंड कर रहा है, वो एस बन रहा है। इसी तरीके से आर में देखा जाए तो टी क्यू एन है तो ये टी आया एंड गेट पे, यहाँ से ये आया क्यू एन तो इस पे लग गया। तो ये अब आपके पास एक टी फ्लिप फ्लॉप बन गया है किसकी मदद से? एस आर की मदद से। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।